पिताजी से मिल लो और इनकी सेहत को आप देख लो, फिर उचित हो तो किसी वैद्य को बुला लाओ। तो बोला कि हमारे प्रतियोगिता का समय हो गया है और आप कह रहे हो वैद्य को बुला लाओ। चला जाता है वो, तो जाता है। पिताजी इधर अस्वस्थ हो जाते हैं और स्वर्गवास हो जाता है, आता नहीं है। तो वहाँ राज दरबार में पहुँचते हैं तो समस्त पुरोहित जुटते हैं वहाँ, और वहाँ पूछा जाता है कि हे नरोत्तम दास, धर्म किसे कहते हैं और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो नरोत्तम दास जी नरोत्तर हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं रहता है। तो कहते हैं महाराज हमें समय दें। कितना समय चाहिए? 1 महीने का समय। तो 1 महीने का समय लेकर नरोत्तम दास उत्तर खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं जंगल की तरफ। तो वहाँ एक लड़का मिलता है छोटा सा, उससे पूछते हैं कि हे बालक, धर्म किसे कहते हैं? तो कहता है तो बहुत छोटी सी बात है, पर आप तो महान विद्वान हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? बोले आप जाइए नदी के तट पर। अब ये भूखे प्यासे और लज्जित अवस्था में नदी के तट पर जाते हैं। तो वहाँ एक आदमी स्नान कर रहा था, तो उससे बोले कि धर्म किसे कहते हैं? उसने कहा कि शाम को आ जाना शमशान पे, तब हम आपको धर्म बताएंगे। तो शमशान भी जाते हैं ये। तो जब शाम को पहुँचे तो उसने कहा कि अभी आप इंतज़ार करें, हमें समय मिलेगा तब हम बताएंगे। बोला ठीक है। बोला कब समय मिलेगा? बोले हमारे माता पिता जो है अभी भूखे हैं, तो हम उनको खाना खिला के तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो भी बैठे रहे। उसने माता पिता को भोजन कराया, फिर उन्हें खिड़की से झांका। बोले भैया आप तो बता दो। बोले अभी रुक जाओ, अभी हमारे माता पिता जो है शयन करने जाएंगे, तो हम उनकी सैया तैयार कर रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं। बिस्तर लगा दिया। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने जो है झांका खिड़की से। बोले अब तो बता दो। बोले अभी नहीं बताऊंगा, जब हमारे माता पिता विश्राम करेंगे, सो जाएंगे, तब बताऊंगा। बोले अच्छा। तब वो माता पिता के पैर दबा रहा था। तो ये फिर जब खिड़की से झांके तो बोले अब तो बता दो। तब निकल के आया, इनको 2 डंडे मारा। बोले तुम्हें धर्म का पता नहीं है? बेवकूफ कहिए। भगा दिया उसने। तो रोते रोते बाहर आए तो बोले अब तो बता दो। कि आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बोले सुबह मंदिर में एक युवती आएगी भगवान की पूजा करने, तब बताऊं, वो बता देगी तुम्हें। तो चले आए। सुबह गए, रात भर गए, मंदिर बैठे रहे। सुबह वो आई मंदिर में पूजा करने। तो उससे कहते हैं हे माते, हमें धर्म बता दो कि धर्म किसे कहते हैं। तो उसने कहा है तो बड़ी छोटी बात, लेकिन अभी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभी धर्म नहीं बताएंगे। तो बोली कब बताओगे? बोले पीछे पीछे मेरे घर चलो। तो घर जाती है, तो घर में जो है पति को जगाती है, पति की सेवा में लग जाती है। तो फिर आवाज़ लगाते हैं आ जाओ मुझे धर्म बता दो। तो कहती है अभी रुक जाओ, अभी हम पति की सेवा कर रहे हैं। तो पति की सेवा किया। इसके बाद में फिर आवाज़ लगाया, तो बोले अभी हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ लगाया, आप बता दो। तो कहती है अभी जो है हमारे पति के मित्र आए हुए हैं, तो अब मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। तो फिर चिल्लाए कि बता दो। तो बोली हमारा धर्म है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम तुम्हारा धर्म बताने के लिए नहीं बैठे हैं। भागो यहाँ से। भगा दिया इनको। तब भी इनके समझ में आई बात। चल दिए वहाँ से। तो रास्ते में एक
स्त्री को 4-5 लोग जो है हाथ पकड़ के खींच रहे थे। तो स्त्री जो है अपने को बचाने के लिए इनकी तरफ दौड़ी कि युवा पुरुष हैं, हमारी रक्षा करेंगे। तो जब इनकी तरफ वो दौड़ी तो वो चारों लोग जो है इनको डांटा कि अगर तुमने जो है इसकी रक्षा की तो तुम्हें हम मारेंगे। तो उन्होंने उस युवती को चारों के हवाले कर दिया और अपनी जान बचा के भाग खड़े हुए। 1 महीना पूरा हो गया। जब आते हैं दरबार में तो राजा पूछता है कि आपको धर्म का पता चला? बोले महाराज नहीं चला। बोले आपको जो है पुरुषार्थ का पता चला? बोले महाराज वो भी नहीं चला। तो बोले अगर हम बताएंगे तो एक धर्म पर आपको 100 कोड़ा मारेंगे और 100 कोड़ा मारेंगे पुरुषार्थ पर, तब बताएंगे। बोले बता दो, मंजूर है। तो कहते हैं कि मूर्ख, तू अपने पिता को मरते हुए छोड़कर चला गया था और एक चंडाल जिसको कुछ नहीं ज्ञान है वो अपने माता पिता को भोजन कराया, बिस्तर लगाया, पैर दबाया, तो तुम्हें धर्म समझ नहीं आया कि धर्म क्या है? माता पिता की सेवा ही धर्म है। एक स्त्री भगवान की पूजा किया, अपने पति की सेवा किया, अपने बच्चों का सेवा किया, अतिथि का सेवा किया, वो धर्म है। वो तुम्हें नहीं दिखा? बोले महाराज दिखा तो समझ नहीं आया, तो 100 कोड़ा मारा। बोले पुरुषार्थ भी बता दो। तो बोले जब वो युवती आपकी तरफ रक्षा के लिए आई थी तो आपने अपने प्राण बचाने के लिए उसको धक्का दे दिया, तो तुम कायर हो, तुम्हें पुरुषार्थ कहाँ है? तो 100 कोड़ा उसके लिए भी पड़ा। तब नरोत्तम दास को समझ में आया कि धर्म माता पिता हैं और पुरुषार्थ बेसहारे की रक्षा की पुरुषार्थ, कमजोर की रक्षा कह लो, बेसहारा की रक्षा कह लो, ये पुरुषार्थ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवान कृष्ण का स्वधाम गमन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पितरः सिद्ध गंधर्व विद्याधर महोरगः चारणायक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसोदुजः द्रष्टु कामा भगवतो निर्याणां परमोत सुखः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च सौरे कर्माणि जन्म चा वाह भृकुः पुष्पवर्षाणि विमानावल निर्भः कुर्वन्ति संकुलं राजन् भक्तयः परमयः कुलः। आते हैं धर्मराज और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे वो सिद्ध हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे विद्याधर हों, चाहे किन्नर हों, चाहे चारण हों यानी पक्षी, चाहे यक्ष रक्ष, ये चाहे वो ब्राह्मण हों, जो भी हैं, जो धरती पर आया है उसको धरती से जाना ही पड़ेगा। वो जाने के लिए ही आया है। तो प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं और समय पूरा हो गया है, तो विधाता के विधि का अनुसरण करें। भगवान कहते हैं ठीक है, आप यहाँ से गमन करें और हमारा समय बता दें। बोले प्रभु हम समय क्या बता दें? वैकुंठ आपका, स्वर्ग आपका, यमलोक आपका, सब कुछ आपका है। जहाँ आप चाहें और जब चाहें तब चले आएं, पर कम से कम समय में आप चले आएं, ज़्यादा समय अब यहाँ ना बिताएं। मर्त्येनियो गुरुसुतम यमलोकम नीतम तमा चान्यक्षणदः परमास दग्धदा
जिग्वी अनंत कांत कंपी समसानो नीस किम स्वावने अस्मरन युग्जम सदेहतम। भगवान कृष्ण चाहते तो सदेह जा सकते थे, लेकिन स्थिति क्या था कि सबसे पहले उनको सभी को भेजना था। तत्र अस्मात् जगमो कृष्ण विश्लेष विहिलवः व्यवसायः सेरते यत्र ज्ञायतो द्वग्न आननम देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्य तथा सुतो कृष्ण रामावसस्पन्न शोकार्ता विजु स्मृतः। सबसे मिलने जाते हैं और सबको कहते हैं कि आप लोग हमसे पहले चलो, क्योंकि अगर पिता से पहले पुत्र जाता है तो बड़ी दुख की बात है, तो पिता दुख नहीं सहन कर पाता है। तो इसलिए कि हे देवकी माता, रोहिणी माता, वसुदेव पिता, नाना नानी और समस्त अब बचे हमारे जो सारे पौत्र पौत्र इत्यादि बचे हो तो पहले ही चले गए तो हमें बड़ा कष्ट है। हमारे पुत्र पौत्र परपौत्र मेरे सामने ही स्वर्गवासी हो गए, हमें बहुत अपार कष्ट है। लेकिन जो कष्ट हमको है वो कष्ट हम आपको नहीं देना चाहते हैं। आपसे पहले अगर हम चले जाएंगे तो आपको कष्ट होगा। इसलिए अब हमारे नाना नानी, माता पिता और रोहिणी माता, यशोदा माता, नंद बाबा, इन सबको अवगत करा दिया कि आप एक एक करके और अपना मार्ग जमुना की तरफ प्रस्थान करें। तो कुछ लोग जमुना की तरफ गए और कुछ लोग हिमालय चले गए। तो नंद बाबा खाली जमुना में गए थे, यशोदा माता, रोहिणी, देवकी, वसुदेव और उग्रसेन और नानी, ये इतने लोग द्वारकाधीश से ही जो है निकल के और हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दिया भगवान कृष्ण से पहले। अब भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, जाने से कुछ दिन पहले बलराम जी का और कृष्ण का बड़ा घनघोर झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने का कारण ये था कि आप अपने को भेज दिया, हमारी माता रोहिणी को क्यों भेजा? तो बोले बलदाऊ, विधि का विधान है, आप भी हमसे पहले चलें, हमसे बड़े हैं, पहले पहुँचे और वहाँ हमारा स्थान निश्चित करें। तो सबसे उसके बाद में बलराम जी जाते हैं और शेषा अवतार लेके वहाँ क्षीर सागर में प्रकट होते हैं। अब भगवान कृष्ण जंगल में जाते हैं और पैर पर पैर रख करके बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाते ही होता ये है कि राम पत्नी तमेमुपगहिनां शिवः। जब ये रामावतार में थे तब इन्होंने बाली को मारा था छिप के। तो बाली कहता है कि अवगुण कवन नाथ मह मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान उससे कहते हैं कि हे मित्र, अगर सुग्रीव हमारे मित्र हैं तो उनके भाई हो, तुम भी मेरे मित्र हो और अगले जन्म में हम बदला दे देंगे। तो भगवान जब वहाँ बैठते हैं पेड़ के नीचे, कदम के नीचे पैर पे पैर रखकर, तो इनका तलवा जो है हीरे की तरह चमकता है। तो वो होता है शिकारी बाली। तो आता है शिकार करने के लिए और देखता है तलवा चमक रहा है, तो एक बाण खींच के मारता है इनके तलवे में। और जब नज़दीक आता है तब देखता है कि ये तो भगवान कृष्ण हैं, तो चरणों में गिर जाता है कि हे नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, आप मुझे किसी तरह से क्षमा कर दें। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा आपका बदला था, पूर्व जन्म का बदला था, जो इस जन्म में हमारा आपका अब बराबर हो गया। अब ना तुम हमें मारने के लिए जन्म लोगे और हमारी तो इच्छा होगी तो हम वो करेंगे। इस तरह से भगवान जो है स्वधाम को पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
वत्सल भगवान की जय। कलयुग के दोष से बचने का जो उपाय बताया है भगवान ने, ये बताया है कि याम विषयो मनवस्तस्तास कोदिदा गताम यथागतम युद्धे ताम माम जीशो बुद्धया। मनुष्य बुद्धिमान है और कलयुग में मनसा तापा कर्मणा जो 3 प्रकार के दोष हैं वो खाली मन से अगर सोचता है तो दोष नहीं लगता है, वचन से कह देता है तो दोष लग जाता है। अगर हमने आपको कटु शब्द कह दिया तो आप हमको दोषी मानेंगे, हमने कर्म कर दिया तो दोषी मानेंगे, हमने अगर मन में सोचा तो आप दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि द्वापर सतयुग और त्रेता में मनुष्य दूसरे के अंतर मन को देखते ही जान लेते थे कि ये मन में क्या सोच रहा है, इसकी आत्मा में क्या बात चल रही है। तो वो जान लेता था कि ये हमारी आलोचना कर रहा है या हमारी भलाई कर रहा है या हमारे अच्छा सोच रहा है, वो तुरंत जान लेता था और उसके बाद वो तुरंत दोषी आदमी को ठहरा देता था कि ये आदमी इस तरह से है। एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी था, चंदन बेचता था। तो राजा जो है रोज उसके दुकान से निकल करके और जाता था शिकार खेलने। तो जब राजा जाते थे तो वो बड़े प्रेम से जो है उठ के राजा से जो है आके नमस्कार करता था। तो राजा बहुत प्रसन्न होते थे। तो जब उधर से लौटते थे तो थोड़ा सा चंदन उसके यहाँ से जरूर खरीदते थे। ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीत चुका। एक दिन व्यापारी जो है उठ के राजा की तरफ गया नहीं और ना राजा को प्रणाम किया और ना अपने दुकान से वो उठ के खड़ा हुआ। तो जो ही राजा ने ऐसा देखा तो राजा जो है जब वापस आया तब उसके दुकान पे नहीं गया, सीधे अपने महल आया। आते ही मंत्री से बोला कि जाके उस सेठ को बोल देना कि कल हम उसको सुबह फांसी पे चढ़ाएंगे। राजा ने कहा। तो मंत्री जब जाके कहता है तो सेठ बहुत दुखी होता है और मंत्री को 1 कुंटल चंदन की लकड़ी भेंट करता है, दे देता है कि महाराज ये ले जाओ और महाराज को भेंट करना। तो राजा जब चंदन देखता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, पर उनको सुबह पेश जरूर करना यहाँ। तो सुबह पेश होते हैं सेठ। तो सेठ से राजा पूछता है कि आपने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, ये बता दो। तो सेठ कहता है हे महाराज, हमने आपको इसलिए नहीं प्रणाम किया कि हम चाहते थे कि राजा अगर आज मर जाएं तो हमारा पूरा चंदन इकट्ठे बिक जाएगा, तो इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। तो महाराज आप बताओ आपने हमें फांसी का हुक्म क्यों दिया? तो बोले हमने फांसी का हुक्म इसलिए दिया था कि मैं जान गया था कि आज आपने हमको प्रणाम नहीं किया तो आपके मन में हमारे प्रति अच्छे भाव नहीं है, इसलिए मैंने आपको फांसी चढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो बोले अच्छा तो ये बताओ कि आपने जब हमारा मंत्री गया संदेशा लेके तो आपने चंदन क्यों भेंट किया? तो महाराज जो जितना हमको पूरा चंदन बिकने पर नफा था, पूरा चंदन बिक जाता तो 1 कुंटल चंदन बेचने का जो नफा मिलता दाम, वो नफा हमने दे दिया और प्राण मृत्यु से हम बच गए, नहीं तो हमको मृत्यु हो जाती आज। तो हमने आज का नफा पूरा आपको भेंट कर दिया, देना तो वैसे ही था। तो राजा कहते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारे दरवाजे पर अब कभी नहीं आएंगे और ये अपना चंदन ले जाओ। जब आपका विचार ये है कि हमारी मृत्यु हो जाए और आपका व्यापार बढ़ जाए तो ऐसे विचार वाले के दरवाजे पर हम कभी नहीं आएंगे। तो वो मन से पहले लोगों के मन को जान लेते थे, अब हम किसी के मन को नहीं जान पाते हैं तो हम उसको दोषी नहीं कहते हैं। जब तक कान से सुन लेंगे देख लेंगे तो मान लिया। तो मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के जो दोष हैं वो कलयुग में मनसा दोष नहीं लगता है, वाचा और कर्मणा दोष लगता है।
ये भगवान ने कलयुग को एक उपहार भेंट किया है कि ऐसे तो कलयुग में हर आदमी जो है दूसरे के प्रति जो है बुराई ही सोचेगा, तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा जिसने सोच रहा है बार बार, और जिसके प्रति हम नहीं सोच रहे हैं उसको तो पता ही नहीं चला। तो ये 3 प्रकार के जो पाप हैं उनमें से 2 प्रकार का लगेगा और 1 प्रकार का नहीं लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चार प्रकार के प्रलय होते हैं। 4 प्रकार से जो है मनुष्य की मृत्यु संभव होती है। पहला है जल प्रलय, दूसरा है अग्नि प्रलय, तीसरा है रोग से और चौथा है अन्न से। 4 प्रकार का प्रलय जो प्रलय आता है, लोग शास्त्र कहता है या विद्वान लोग कह रहे हैं कि आएगा प्रलय। तो प्रलय में अगर भूकंप आता है तो उसमें हो सकता है कुछ लोग बच जाएं, लेकिन महामारी आ गई तो महामारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक आसानी से फैल जाती है। महामारी से जो है प्रलय होता है। भूख से आदमी मर जाते हैं। अग्नि और जल में कुछ नहीं बचता है। अगर अग्नि कांड हो गया तो समस्त घर विध्वंस, और जल से भी सब डूब के मर जाते हैं। तो 4 प्रकार के प्रलय बताया है भगवान ने। लयः प्रकृतो कोदो सह पुरखास्तयोरता शक्तया संप्रलीते विवस्सः कालविद्युतः दीपस्य क्षुब्धरूपं ज्योतिषां न पृथक् भवेत् एवं ही खानी मांत्रांशनास्ता धुंधुष्ट जगरणं स्वप्नं सुतप्यसे रेवचा सोचते माया मात्रमिदं राजान्नार्तं पश्यति जलोधरां भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्माडीदं च विस्मयं विद्यावस्थं सत्यं हाव प्रोक्तं सर्वायो विनामिहि विनार्थेन तेन च पटश्यमि ओतन्तः। और जो जीव प्रलय में मरता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, ना उसको मुक्ति मिलती है, उसका पुनः जीवन फिर होता है। कि प्रलय के समय जब अत्याचार बढ़ जाता है तब प्रलय आता है, और प्रलय के समय कोई भी व्यक्ति को गति नहीं प्राप्त होती है, पुनः उनको मनुष्य की योनि मिलती है। श्रीमद् भगवत की परंपरा और उसका महात्म। भगवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी कहते हैं कि राजन, तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रज में निवास करना तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है। अब तुम्हारा उनके परपोत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। समस्त द्वारिकावासियों ये लोग सबसे बढ़कर धन्य है जिन्हें ब्रज में निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूप चंद्रमा राधा के मुख की प्रभाव रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्रकृति चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते हैं। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे हजारों चिन्मय
किरणों निकलती हैं, जिससे उनके हजारों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण का ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र, परीक्षित जिस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं, शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज हैं, उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसा ही है। श्री कृष्ण प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण, कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। बिना ईश्वर की कृपा से वो अपने आप को नहीं जान सकता, जिस तरह से बिना गुरु के उसका ज्ञान अधूरा है। और स्वयं ही सामने प्रकट अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं। उन समय जीवों को अपने प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अब वो समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय कहता हूँ। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वो श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। इस समय ये 28वां द्वापर चल रहा है, यानी द्वापर, कलयुग, त्रेता, सतयुग जो है ये 28वां चल रहा है। अब 27 बार जो है, एक युग जब बीत जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बीत जाता है, तब इसको कल्प कहते हैं। और जब ऐसे ऐसे 27 बार बीता तब उसको 27 कल्प कहते हैं। तो रावण जो है 27 कल्प रावण ने राज किया है। 28वें कल्प में, इसके पहले जो द्वापर था उसमें भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उससे द्वापर से पहले जो 28वें कल्प में त्रेता था उसमें राम अवतार लिए थे। ऐसे हर बार जितनी बार कलयुग, त्रेता, द्वापर आएगा, हर कल्प में वही राम मिलेंगे, वही रावण मिलेगा, वही कंस। ये सृष्टि जो है चक्रावात ऐसे चलती है, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन। ऐसे ही हर कल्प में राम अवतार होता है, हर कल्प में कृष्ण होते हैं, हर कल्प में द्रौपदी, दुर्योधन होंगे, हर कल्प में रावण होंगे। और अब इसमें बद हो गया है। अब की बार जब फिर 29वां कल्प लगेगा तब सबसे पहले त्रेता लगेगा, त्रेता के बाद में सतयुग आएगा, सतयुग के बाद द्वापर, इस तरह से होगा। अब की बार सबसे पहले जो है त्रेता होगा, तो उसमें पृथ्वी कहीं नहीं जाएगी, पृथ्वी यही रहेगी। पानी भर जाएगा, 6 दिन लगातार बारिश होगा, और मनुष्य की जो लंबाई होगी वो इतना बड़ा लंबा होगा मनुष्य। अब कल्पना करो कि अगर 6 दिन 6 रात लगातार पानी बरसा, तो यहाँ अगर 10 दिन बरसता है लगातार तो घुटना भर पानी से ज़्यादा पूरे पृथ्वी पर भर जाएगा 10 दिन बरसे। और अगर 6 दिन बरसेगा तो कितना पानी हो जाएगा। तो मनुष्य इतना बड़ा है तो वो कहाँ जाएगा, कीड़े मकोड़े तक डूब के मर जाएंगे। जो आज इस समय कुत्ता की ऊंचाई है, उस समय हाथी की ऊंचाई कुत्ते के बराबर होगी। ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ सब जो है इतने बड़े होंगे, इतने बड़े 8 अंगुल के पेड़ होंगे। तो इस तरह से प्रलय आएगा, जल प्रलय। फिर उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि उत्पन्न होगी। भगवान कहते हैं कि जिन बड़भागिनों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है। और श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश होता है, क्षत्रिय को बल प्राप्त होता है, और वैश्यों को धन प्राप्त होता है, और शूद्र स्वस्थ होते हैं।
स्त्री तथा अन्य जन आदि सभी लोग भी इस श्रीमद् भागवत से पूर्ण प्राप्त होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन ना करे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत व्यास पोथी को घर में रखने से, पूजा करने से, दर्शन करने से, एक श्लोक पढ़ने से, एक अक्षर पढ़ने से, नित्य अगर नियम से करता है तो उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। और जिसने पूरा व्यास पोथी पढ़ी है उसको तो भाग्य को कहना ही क्या है। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, जो तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत के संप्रदाय क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति ने कहा था कि अपनी माया से पुरुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए, जो रजोगुण, प्रधान गुण और तत्व गुण। प्रधान से विष्णु और तमोगुण से प्रधानता रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इस तीनों का क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारायण, नाम से प्रसिद्ध है, सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म से लगाया है। अगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना हो डालने लग जाए, अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी बात याद बराबर बनी रहे। तो बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति ऐसी प्रार्थना की जब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा कि हे ब्राह्मण, अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण के नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया था। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। अब सभी मनोरथ पूर्ण के वंश वृद्धि एक मनोरथ है, दूसरा है पितृ को मोक्ष का, और पितृ मोक्ष होगा तभी वंश वृद्धि होगी, तो 2 मनोरथ हो गए। तीसरा है दीर्घकालीन का, कि हम दीर्घ काल तक जीवित रहें। चौथा मनोरथ, अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसके लिए श्रीमद् भागवत साप्ताहिक पाठ किया जाता है, और जिस नियम से बताया है उस नियम से किया जाए तो रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये 4 मनोरथ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बाकी अगर कोई विशेष कार्य है तो उसके लिए साप्ताहिक ही व्यवस्था है, पर विधि अलग है कि हम कौन से अध्याय पर हम विराम करेंगे, कौन सा अध्याय कितने दिन के अंदर हम करेंगे, इसका एक पीछे जो है सब दिए हैं उपाय। तो भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं। तो जो विधि बताया कि ब्रह्मा जी की भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन कर्म से नियुक्त किया था। और जब समुद्र मंथन का समय आया था तो भगवान विष्णु ने साप्ताहिक यज्ञ किया था। जो यज्ञ होता है, यज्ञ में सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा का ही पाठ होता है, और इसमें साप्ताहिक ही होता है। साप्ताहिक में कार्य सिद्धि के लिए है, और जो अश्वमेघ यज्ञ है वो 1 महीने का होता है। तो इसको हर सप्ताह पर जो है हवन करके यज्ञ पूरा करें। फिर ऐसे हम अगर 1 महीने में 4 बार हमने अगर इसका हवन कर दिया तो अश्वमेघ यज्ञ हो गया। तो अश्वमेघ यज्ञ 1 महीने का होता है, और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत 7 दिन का होता है। 7वें दिन ये विराम होना चाहिए। भंडारा चाहे उसी दिन करो या 8वें दिन करो या 9वें दिन करो, जब मर्जी करो, पर विराम 7वें दिन होता है। तो जो अश्वमेघ यज्ञ सुना वो भी यही भागवत होती है, उसमें भी यही हफ्ते में पूर्ण करके फिर जो है तुरंत उसी दिन प्रारंभ कर दिया जाता है। इसको व्यास आसन उठाया नहीं जाएगा,
तो जो है अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो विष्णु ने भी समुद्र मंथन के लिए कि समुद्र मंथन हो और हमारी लक्ष्मी मिल जाए। उनकी लक्ष्मी जो है लुप्त हो गई थी, नाराज होकर भाग गई थी, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और दूसरा सिद्धि था कि किसी तरह से राक्षस मान जाएं और समुद्र मंथन हो जाए, अमृत मिल जाए। तो 2 कार्य के लिए साप्ताहिक यज्ञ उन्होंने किया था, वो ये है। श्री विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी दे दूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी का भी रक्षा कैसे करूंगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अब यहाँ शंका हो रही है कि विष्णु कौन है और कृष्ण कौन है। विष्णु 3 हैं। एक है विष्णु जिसको हम अन्न कहते हैं, जिससे हमारा पालन होता है, और एक है महाविष्णु। महाविष्णु अवतार लेते हैं। तो जो महाविष्णु हैं वो राम हैं, वो कृष्ण हैं, और जो शेषशैया पे लेटे हुए हैं वो हैं महाविष्णु। और जो विष्णु हैं वो विष्णु खाली अन्न है जिससे हमारी जीविका चलती है, पालन करता कह दो, पालनहार कह दो, वो विष्णु है। तो वो पालनहार विष्णु महाविष्णु से पालनहार की वार्ता हो रही है। तो विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। ये कृष्ण ने विष्णु से कहा। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वह लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इसमें वह परमार्थ पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। वो अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। और किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं, लक्ष्मी जी जब सुनाती हैं कथा और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा रसास्वादन 2 मास तक चलता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। लेकिन अब उनके 2 के बीच में 1 माह और 2 माह का समय लगता है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़, किसी के अधिकार में है, लक्ष्मी किसी के अधिकार में नहीं है। उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी तो इन झंझट से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चित है और निश्चल भाव से इसी से लक्ष्मी जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी इन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था। अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्य और प्रकृत संहार की शक्तियां हैं, तो आत्यंतिक